ओम नमस्ते जी। अष्टांग योग भाग 3। यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षा तपसा स तत्र ब्रह्मा नयतु माम। ब्रह्मा ब्रह्म ददातु में, यह वेद का मंत्र है। इस मंत्र का भावार्थ है, जहाँ पर ब्रह्मज्ञानी दीक्षा लेकर तप कर कर जाते हैं, वहाँ पर ब्रह्मज्ञानी मुझे ले चले। ब्रह्मज्ञानी मुझे ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करे। यहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करे यानी कि ईश्वर का ज्ञान प्रदान करे। और ईश्वर का ज्ञान अष्टांग के माध्यम से हम ईश्वर के बिल्कुल असंप्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। इसमें ऋषि मुनि योगीजनों, इन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति का अनुभव है। हमें कुछ झलक प्राप्त हो जाता है क्योंकि हम गृहस्थी वर्ग है। अष्टांग योग हम किस लिए कर रहे हैं? अष्टांग योग का फल क्या है? तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा का अपने स्वरूप में ठहरना होता है। यानी कि आत्मा अपने आप में ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित हो जाती है और प्रकृति से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं, आत्मा का परमात्मा में ठहरना होता है। इसी को ही तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम यानी कि योग का फल बताया है। योग का फल ईश्वर प्राप्ति है। योग हम किस लिए करते हैं? ईश्वर के निकट जाने के लिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण करने के लिए। अष्टांग योग के जैसा सरल मार्ग अन्य मार्ग कोई भी नहीं है। योग अष्टांग योग कौन से है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम किसे कहते हैं? नियंत्रित करना, संयम करना यम कहा जाता है। यह सामाजिक व्यवहार पद्धति योग है। यह समाज पर प्रभाव डालने वाला है और नियम जो है वो वैयक्तिक प्रभाव डालने वाला है। इसलिए समाज पर प्रभाव डालने वाला को हमें बहुत ही प्रयास के साथ उसे साध्य करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर समाज के साथ संबंध आता है। और नियम जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये वैयक्तिक होने से अपने आप पर ही प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर यम में अहिंसा सर्वप्रथम आता है। अहिंसा इसमें हिंसा 81 प्रकार की बताई गई है। हिंसा मन, वचन और कर्म से अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा में हमारे अंदर उसका एक सूत्र दिया गया है, वह योग दर्शन में बताया गया है कि अहिंसा प्रतिष्ठिताम तत्सान्निध्यो वैर त्याग। योगी जब अहिंसा की सिद्धि प्राप्त करता है तब समस्त प्राणी मात्र प्रति वैर का भाव त्याग हो जाता है। और योगी का समस्त प्राणी मात्र से वैर त्याग होने से अन्य प्राणी भी योगी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। और इसीलिए हर मनुष्य को योग अहिंसा का गुण धारण करना आवश्यक है। सत्य आदि यम और नियम यह भी अहिंसा मूलक है। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है क्योंकि यह सब यम नियम में विद्यमान है। अहिंसा यह जो है, यह करते समय मनुष्य को मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। अहिंसा का गुण हमारे अंदर आ जाने से योगी के अंदर हम देखते हैं कि उनके आश्रम में सांप और नेवला साथ ही साथ सिंह और बकरी एक साथ खेलते हुए पाए जाते हैं। तो इसलिए यह अहिंसा का गुण हमारे अंदर होना ज़रूरी है। अहिंसा का बाद आता है सत्य। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम न ब्रूयात् अप्रियम, प्रियम च नानतरम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य मत बोलो। जो अप्रिय है, प्रिय भी सत्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो कुछ भी हमने देखा, सुना, पढ़ा, अनुमान किया हुआ ज्ञान आत्मा में का ज्ञान मन में से ज्ञान वाणी से वैसा ही आचरण करना चाहिए। उसे सत्य कहा गया है। सत्य
सत्यम प्रतिष्ठिताम क्रियाफल आश्रितम। जब सत्य में हमारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उस सिद्धि से सत्य को लेकर हम जो जो भी कार्य करते हैं वो सब के सब सफल हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य को भी परम धर्म कहा गया है। यम और नियम ये धर्म का अनुष्ठान ही है। इसे लेकर चलना मनुष्य का एक उच्च चरित्र निर्माण करना है। ये उस चरित्र निर्माण करने के लिए यम नियम करना आवश्यक होता है। इतना ही नहीं कि ये जब जाति, देश, काल, समय की सीमा से रहित सब अवस्था में जब अनुष्ठान किया जाता है तब इस यम नियम को महाव्रत कहा गया है। मच्छी मारने वाला व्यवसायी जब केवल मच्छी में हिंसा करने का सोच लेता है और अन्न में नहीं करूँगा इस प्रकार का करता है तब वो जाति विषयक अहिंसा है। और जब तीर्थस्थान में हम पवित्र रहेंगे, अन्य समय हम पवित्र नहीं रहेंगे, तो यह है देश विषयक, यह देश विषयक व्रत है। इस व्रत को करना भी जरूरी है क्योंकि जाति, देश, काल, समय इन सब को लेकर चलने वाला है। सब समय में भी ये करना चाहिए। ऐसा हम जब करते हैं तब हम महाव्रत को पालन करते हैं। लेकिन ये बुद्धि हमारे अंदर बने रहे कि हम भी कुछ न कुछ अनुष्ठान करना करें। इसलिए यम नियम का कुछ अनुष्ठान करना भी हमारे लिए लाभदायक होता है। और जैसे कि एकादशी है, चतुर्दशी है, अमावस्या, पूर्णिमा, उस समय हम हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी हिंसा न करना यह सब काल के हिसाब से देखा गया है। और जो युद्ध के समय ही हम हिंसा करेंगे, अन्य समय नहीं करेंगे, यह भी है जो है हम देखते हैं कि समय के हिसाब से ये किया गया है। तो यहाँ पर योगी जो है हर अवस्था में अपने नियमों का पालन करते हैं। इसलिए उनके अनुकूल प्रकृति हो जाती है और प्रकृति को जीत लेकर परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर अहिंसा का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, सत्य का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि सत्य को परम तप कहा गया है। सत्य को परम तप कहा गया है। सत्य जो है हर मनुष्य के अंदर सत्य का गुण होना चाहिए और जितना प्रतिशत हम सत्य के गुण को अपनाते हैं उतना ही हम परमात्मा का निकट जाते हैं। ओम शांति।